जीवन में भी सही समय और कर्म, और दोनों के साथ क्या, ज्ञान, समझ, ये तीनों होनी चाहिए। कोई आप कुछ काम करते हो, गलत होता है, फिर मन को दुख होता है। ये दुख कैसे हुआ? समझ से हुआ। समझ को ठीक करो। जो अभी दुख लगता है, गलत लगता है, इससे भी कुछ भला ही हुआ है। दूध बिगड़ गया तो पनीर बन गया, दही बन गई। तो इस तरह से हमारा समझ या दृष्टिकोण बदलता है तो मुक्ति मिलती है। हाँ, तब प्रसन्नता छाते। प्रसन्नता ही मुक्ति का पहचान है। जीवन में मोक्ष का पहचान क्या है? मस्त। जो मस्त है समझ लेना वो मस्ती में, वो मोक्ष है। ऐसा नहीं शराब पी करके जो मस्त हो जाते, वो मस्त नहीं होते, बेहोश होते हैं। होश में मस्त हो जाए वही मुक्ति है। बेहोशी में तो मस्त हो ही नहीं सकते, कोई जड़ता पकड़ लेता है उसको। तो प्रसन्न चित्त मोक्ष का, मुक्ति का आधार है, और इसको हमें अभ्यास करनी पड़ेगी। अभ्यास करने के लिए समझ, क्या यही जो भी हो रहा है कर्म के वजह से हुआ। कुछ कर्म, अच्छा बुरा जो भी कर्म उसकी वजह से हुआ। दूसरा, काल के वजह से हुआ। एक काल ऐसा आया, काल ने ऐसा कर दिया। काल करे सो होय, है ना, सुना है ना, ये तो कहावत है। कर कर के कुछ नहीं होगा, काल करे सो होय। तो काल का प्रभाव ये माने, काल का प्रभाव यही है, जब सब जितना भी तुम अच्छा करोगे तब भी तुम्हें गाली सुनना हो तो सुनना ही पड़ता है। काल का प्रभाव है, और वो तुम्हें मजबूत ही करता है। कहीं ना कहीं तुम मजबूत होते निकलते हो। ये समझ है। कर्म और काल से हमें दोनों अच्छा ही होगा। क्यों? हम शिवोहम में हैं, हम शिव के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर आत्म तत्व में वो बल है। आत्मा के अधीन है काल और कर्म दोनों। जब हम अपनी आत्म सत्ता में विश्राम करते हैं तो कर्म भी हमारे अनुकूल और काल भी हमारे अनुकूल है। कुछ प्रतिकूल होता नहीं है उस वक्त, प्रतिकूल सा भास होता है, अंततो गत्वा सब अनुकूल है। तो ये तीन चीज़ें फिर से याद कर लेने। क्या? हर चीज़ होता है कर्म के वजह से, दूसरा काल के वजह से, और तीसरा हम जैसे उसको समझते हैं उस हिसाब से उस पर हमारे ऊपर प्रभाव होता है उसका। ठीक है ना? तो अपने स्वभाव में टिके रहना, अभाव में नहीं, प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव।